जो भी महाराज जी ने माता जी ने जो बताया है वो बिल्कुल सही था। जो ऐसी बात थी जो कोई सोच भी नहीं सकता, ऐसी बात हमने बता दी, ये बिल्कुल सत्य है। क्या प्रश्न है बेटा? जय हरि महाराज जी। जय श्री हरि। मैं आशीर्वाद चाहिए था आपका। अभी नई दुकान चालू की है मैंने, तो चलना चाहिए, इसके लिए आशीर्वाद चाहिए। ठीक है। घर परिवार सुखी रहे, सब अच्छा रहे। यही है एकदम सही, 100% सही ना? बिल्कुल सही। और परिवार में सुख शांति रहे। फिलहाल है फिलहाल तो थोड़ी बहुत है, चलते रहते हैं। वही थोड़ा बहुत ही है। ठीक है, हाँ वो सही हो जाएगा, ठीक ठाक ही है, ज़्यादा नहीं है। दूसरा चीज़, आपको कोई स्वप्न आता है? स्वप्न तो बहुत सारे आते हैं, पर ऐसा याद नहीं रहते। कोई सब स्वप्न बार बार वगैरह आता हो? ऐसा कुछ याद ही नहीं रहता। अच्छा, याद ही नहीं रह रहा है आपको, ठीक है। घबराहट वगैरह होती है नींद में फिर? एकदम ऐसा कभी कभी ऐसा होता है कि एकदम झटके से उठ रहे हो ना? वही तो है। तो किस कारण है वो नहीं पता। बता रहे हैं। पहली बात ये, ठीक है, याद आपको नहीं रह रहा वो अलग चीज़ है, पर वही लक्षण है, समझ गया ना? हाँ, डर से अपन उठ जाते हैं। दूसरा कि इसका क्या रेफरेंस है? ये किस गाड़ा है, किसी को कुछ ऐसा कुछ समाधि टाइप, उसके संदर्भ में कुछ है, गाड़ा है किसी को मृत्यु के बाद। आपके यहाँ किसी को मृत्यु के बाद गाड़ा वगैरह गया था क्या? हमारे इसमें तो सभी को गाड़ते ही है। गढ़ती ही है, हाँ। लिखा है। अब हिंदू है तो दहन इसीलिए होता मैं है। समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि देवी ने ये क्या लिखा, क्योंकि हिंदुओं में तो जलाते हैं, ठीक है, लिखा है ना एकदम से। अब देखो ये आपका विधान है, आपके समाज का विधान है, बाकी हिंदुओं में तो जलाते हैं, है ना? लिखा हुआ है कि नहीं? हमारे समाज में कोई लोग जलाते हैं, हाँ, और कोई गाड़ते हैं, परंतु आपके यहाँ ये गाड़े हुए आपका हैं। हमको नाम नहीं पता, आप किसी ने पूछा भी नहीं, हमने आपसे नहीं पूछा, आपने हमको नहीं बताया, आपकी जाति नहीं पता, आपके समाज में कैसा होता है ये नहीं पता, ये बहुत ऑड चीज़ है। आपके परिचय में एकदम से लिखी हुई है, अब उनके परिचय में तो वो चीज़ नहीं लिखी थी। आपके परिचय में ऐसा कुछ लिखा था क्या? आपके परिचय में आपकी बात लिखी थी, बराबर एकदम से। तो जिसको गाड़ा गया है वो पिशाच योनि में चले गया बेटा, है ना? तो वो जो है नकारात्मक उच्चाटन आपके घर में थोड़ा सा करता है, जिसके कारण ये बहुत बार काम भी आप आरंभ भी करते हो तो उसमें भी रुकावट पैदा करता है ये इसके कारण ये विधान जो है आप लोगों के यहाँ पे इस चीज़ से। और कभी कभी तीव्र गृह कलेश की भी स्थिति उत्पन्न कराता है, प्रयास करता है उसका कि तीव्र रूप से अनायास में अपन एक दूसरे के ऊपर चिड़चिड़ करने लग गए बिना मतलब का, ये चीज़ भी ये उपस्थित करता है, ठीक है। अभी किसकी रिसेंट में किसकी मृत्यु हो गई? चाचा की हुई थी, ठीक है, 1 सवा साल पहले। 1 सवा साल वही लिखा है। तो उनकी अभी और अकाल हुई है। हाँ, अकाली हुई है। अकाली चाचा ही है। और उनको गाड़ा गया है। हाँ।
वही लिखा है। वही लिखा था ना पर्चे में एकदम से। दोनों चाचाओं की मृत्यु ऐसी हुई है। आप कौन से समाज के लिंगायत? ढीमर समाज। अच्छा ढीमर है। ठीक है, ठीक। ठीक है, इनका बंधन होगा। बंधन करना पड़ेगा क्योंकि उसी से कामकाज में भी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है, जैसे अब तक था क्या करना चाहिए। पहले जॉब करता था मैं। जॉब करते थे, अभी व्यापार कर रहे हो, यही कंफ्यूजन की स्थिति है ना कि क्या करना है। पहला ही आपका लिखा है, पहले से ही वो लिखा हुआ था, है ना। हाँ, कि वो आपकी कुल देवी बता रही है बेटा कि जो है बच्चा पहले नौकरी करता था, अभी व्यापार करना चाह रहा है, ऐसी स्थिति है। इसलिए कंफ्यूजन है कि ये चलेगा या नहीं चलेगा, है ना। इसमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक है ना, ठीक है ना, 100% सही, एकदम सब चीज़ लिखा था ना, एकदम वो चीज़ लिखी थी जो आपके समाज में लोग जानते हैं। जो ये नहीं जानते आपकी कि कैसे अंत्येष्टि वगैरह होती है, वो भी जान नहीं सकते, है ना, क्योंकि अपन तो हिंदू ही हैं, परंतु अपने समाज के नियम अलग हैं। इसका अनुमान नहीं लगा सकते, कोई अनुमान नहीं लगा सकता, है कि नहीं। हाँ, तो इनके बंधन के लिए क्या एक और वो आटे वाली क्रिया उनको बता दीजिए। 2 चीज़ करना बेटा, पहले एक क्रिया करनी है। क्रिया के लिए नींबू लो आप अपने ऊपर से, और घर में जो अन्य सदस्य मिट्टी, हाँ, जहाँ पे गाढ़ा है उसके आसपास की। ठीक है, आसपास की चाहिए। हाँ, आसपास की, जिनको जहाँ पे गाढ़ा है उनको उसके आसपास की मिट्टी, वहाँ पे वास रहता है। तो उनके आसपास की मिट्टी जो है वो लेके आइएगा, क्योंकि अभी वो चतुर्भौतिक स्थिति में है ना, त्रिभौतिक में कहाँ है। वो लेके आइएगा, और उसको आते वक्त लेके आइएगा, लेकर घर में नहीं जाइएगा। जब यहाँ आने के लिए निकलेंगे तो वहाँ जाइएगा, वहाँ से थोड़ी सी मिट्टी लेके थैली में इकट्ठा करिएगा उसको, और थैली, वो मिट्टी भी यहाँ पे गिराइएगा नहीं, वो थैली में ही बांधा रहने दीजिएगा। और साथ में अपने घर के सभी सदस्यों के ऊपर से एक नींबू का उतारा करना है। वैसे इसे भी बाकी लोगों को बताया, रात्रि के समय रखना है, सुबह उसको आते वक्त लेके आना है। ठीक है, और पेशी करो अच्छे से, नियम करो बढ़िया, सब चीज़ें एकदम सही हो जाएंगी। और आटे की क्रिया एक करनी, क्योंकि आपके पितर भी हैं वो, तो आपको एक आधा किलो आटा लीजिएगा या पाव किलो आटा लीजिएगा, स्वयं से गूंथिएगा, छोटी छोटी गोली बनाकर पास में जो भी नदी बह रही हो वहाँ पे दक्षिण की ओर मुँह करके उसको विसर्जित कर देना है, दक्षिण की ओर मुँह करके। ठीक है, उन्हीं के चाचा जी जो अभी जो रिसेंट में गए हैं उनके लिए ही विसर्जित कर देना है उसको। ठीक है, हाँ, उनको इनका बंधन हो जाएगा, फिर उनको पुनर्जन्म प्राप्त हो जाएगा धाम के मंडल से, और आपकी यहाँ की स्थितियाँ सब सही हो जाएंगी और काम धाम चलेगा बढ़िया। ठीक है, करो काम धाम अच्छे से, बस अच्छी सेवा करो, ध्यान सेवा करनी रहती, आराम से बैठ के देवी का ध्यान करना है। ठीक, हाँ, चीज़ों को करो बेटा, सब अच्छा होगा। सब एकदम 100% सही था ना। बराबर। जो भी महाराज जी माता जी ने जो बताया है वो बिल्कुल सही था। जो ऐसी बात थी जो कोई सोच भी नहीं सकता, ऐसी बात हमने बता दी, ये बिल्कुल सत्य है। आप जैसे लोगों की वजह से अच्छा प्रचार प्रसार होता है धर्म का, है ना, तो इसीलिए जोर शोर से करना चाहिए उसको, है ना। और गांव क्षेत्र में बच्चों को बताओ, जिनका भी ध्यान व्यापार न चल रहा हो, कि आए दरबार में, है ना, देवी की। हाँ, तो सब बच्चों को लेके आना अच्छे से, है ना, फिर चलता सब चीज़ उनकी कृपा से।